नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप फास्ट फूड है या मिठाइयाँ हों, त्योहारों पर विशेष छूट के साथ और अच्छी क्वालिटी में मिलती हैं। श्रवण कुमार जी इसके ओनर हैं। तो आज हम मिलते हैं उनसे। एक्सक्लूसिव बातचीत आपको इम्पैक्ट भारत टीवी पर हम आज दिखाने वाले हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो ज़मीन से उठते हैं और एक नाम बनाते हैं, एक ब्रांड बनाते हैं, पहचान बनाते हैं, लोगों के बीच अच्छे व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनकी बातचीत रखना, उनका जो पक्ष है रखना कि असल में उनकी लाइफ कैसी है, असल में वो क्या सोच करके कस्टमर को के साथ जुड़ करके काम करते हैं, वो सब दिखाना, यही तो इम्पैक्ट भारत टीवी की प्राथमिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खास बातचीत श्रवण कुमार जी के साथ। तो इम्पैक्ट भारत टीवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इम्पैक्ट मंच पर आपका स्वागत है। इम्पैक्ट मंच के सीजन 2 पर पहला जो इंटरव्यू है वो हमारे श्रवण कुमार भैया का है, और कोई परिचय के मोहताज नहीं है, और ना ही इनका ये जो रेस्टोरेंट है वो किसी परिचय का मोहताज है। जिस जगह पे है, मैंने अभी आपको पहले बताया शुरुआत में, स्टार्टिंग में, कि ये जगह अगर आप नहीं जानते हो, केवल आप संस्कृता रेस्टोरेंट पूछ लो, आप इस जगह के हर कोने में आपको पहुंचा दिया जाएगा। कहीं भी होगे आपको रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि भरोसा और क्वालिटी जिस तरह से भैया ने मेंटेन करी है। शुरुआत में एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करी गई थी। मेरे देखते देखते हम लोग बहुत शुरुआत से जुड़े हैं, और आज इतना भव्य, मतलब आप ये समझ लो कि पार्टी छोटी मोटी जो भी होती हैं, या बड़ी पार्टी भी आप कर सकते हो, यहाँ पे आके आप बुक करके कर सकते हो। मिठाइयाँ, फास्ट फूड, जो भी है रोजमर्रा का सामान, आपको सारी चीजों का अगर आपको एक जगह चाहिए, बेकरी का सामान हो चाहे जो भी, आप चुपचाप संस्कृता रेस्टोरेंट आ जाइए, आपको सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा अच्छी कीमत पर। गूगल मैप पर अवेलेबल है, आप वहां से भी आ सकते हो डाल के। अब शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। तो श्रवण भैया, पहले आप हमारे इम्पैक्ट भारत टीवी के दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? तो भी आप भी लगातार इम्पैक्ट भारत टीवी पर देखते रहते हैं, तो काम हमारा आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बढ़िया लगता है जी। और इसी तरह हम लोग भी भैया से उतना ही प्रेम करते हैं। इनका जो काम है, सबसे बड़ी चीज जो मैं शुरुआत में इसको, वैसे तो आगे इस पे बात करने वाले थे, लेकिन शुरुआत में बात करनी जरूरी है जी। आज के समय में मैंने अक्सर देखा है श्रवण भैया कि कहीं भी कोई अगर गरीब आदमी भी आ जाए किसी के यहाँ पर, तो उसको आदमी एक बिस्किट नहीं खिलाता। जी जी। और आपके यहाँ मतलब इतना भर भर के हम लोग वीडियो देखते रहते हैं। आप जानवरों को, गाय, जिनके पीछे कितना आज के समय में एक तरह से महादंगल मचा पड़ा है कि गाय बचाओ गाय बचाओ, लेकिन बचाने की बात तो सब लोग करते हैं जी जी। लेकिन हकीकत में उनकी देख रेख कोई नहीं आज के समय में कर रहा है कि एक रोटी अगर देनी हो जी तो कोई नहीं देने वाला है। ऐसे में आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मतलब जानवरों के लिए आप रोज भंडारा करते हो? सर, हमारी जो छोटे से ही हमारी प्रेरणा थी कि हम कुछ कमाएं और अपनी कमाई का कुछ अंश जीव जंतुओं को दें। मनुष्य तो खाता पीता रहता है, उसके हाथ पैर है, सब कुछ है, वो कमा खा सकता है, लेकिन इनको देखने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, इस सृष्टि में कोई देखने वाला नहीं है। बहुत ही लोग कम हैं जो देखते हैं, नहीं तो नहीं देखते हैं। और इस वजह से हमने ये सोचा, हमने साल में 2-3 बार भंडारे कराते थे, लेकिन हमने उनको बंद कर दिया। हमने ये सोचा कि यही हम भंडारा अपने जीव जंतुओं को खिलाएंगे, जिसको कोई नहीं देखता है। बिल्कुल, ये हमारे दिल की आत्मा है और मेरा लक्ष्य है। जीवन में जब तक हमारा बनता रहेगा, जब तक हमारा शरीर रहेगा, तब तक प्रयास हमारा यही बहुत रहेगा। बढ़िया काम है ये। बहुत यही रहेगा कि हम जीव जंतुओं की सहायता करते रहें, जो भी हमसे बन पड़ेगा। नहीं, प्रयास करेंगे कि इनको ज्यादा से ज्यादा नहीं। दिन भर आप, हमने देखा है कि आप दिन भर, मतलब ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं, दर्शकों आप समझ लो अच्छी तरह से, कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। कभी भी कोई भी जानवर आता है, कोई भी जानवर, पक्षियों तक की बात मैं कर रहा हूँ, कोई भी आता है तो भैया का इतना बड़ा दिल है कि उनके लिए भर भर के व्यवस्थाएं कर देते हैं। जी जी। और भैया, मैंने जितना मुझे पता है, आप खाटू श्याम बाबा के भी भक्त हैं। जी जी। तो मतलब उनका तो, उनसे बड़ा दानी तो कोई था नहीं। उनकी कहानी सबको पता है कि उन्होंने तो अपना शीश काट के भी दे दिया था भगवान श्री कृष्ण को, और उसी के बाद मतलब उनको इतनी ख्याति मिली। लेकिन फिर ये चीज होती है कि बहुत सारे लोग आज के समय में जैसे करते हैं कोई काम, और करने के बाद में 2 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, फिर बंद कर देते हैं। लेकिन आप निरंतर ये चीज कर रहे हो। जी, हम लगातार कम से कम 5 साल से हम पक्षियों को दाना डाल रहे हैं, और गाय माता लोगों को ये करीब इसी साल से जो है चालू किया है। इसी साल से? जी, जनवरी से लगभग चालू किया है, और पक्षियों को तो हम लगातार 5 साल से सेवा कर रहे हैं। ये प्रेरणा की चीज है दर्शकों, मतलब आप सब भी ये सोचो, और आप सबको भी ये करना चाहिए। ये बहुत बड़े दान का काम है। जो भी वीडियो हम डालते हैं वो प्रतिदिन का ही होता है, ये नहीं पुराना वीडियो डाल के उसको दोबारा हम रिटर्न करें। और एक सवाल मेरा हमेशा रहता है श्रवण भैया सबसे, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे गर्मी आई
जी तो पक्षियों के लिए पानी रख देते हैं, जी, लेकिन क्या वो वही पर्याप्त है भाई? पानी आप रख दोगे, खाएंगे क्या वो? जी तो जी दोनों व्यवस्थाएं होनी जी चाहिए जी और आपको करनी, सभी लोग कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अगर गाय माता का कहीं भी कुछ भी इंसिडेंट होता है तो लोग बड़ा हो हल्ला करते हैं, भाई गाय बचाओ गाय बचाओ, जी लेकिन क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है गाय की रक्षा जी करना? हम नहीं, ये सबकी भी सब है। हम सबकी जिम्मेदारी सब लोग अगर मिलकर रक्षा करेंगे तो गाय तो मतलब माता के रूप में मानी गई है, और अगर हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो गाय की सेवा तो और भी ज्यादा करनी चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं श्रवण भैया, सबसे पहले जो है थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बताइए, मतलब अब कैसा हमारा जीवन रहा शुरू जीवन से? हमारा बहुत कष्टकारी और दुखमय रहा है। हमारे पिताजी, जब हम कक्षा 3 में पढ़ते तब से हमारे पिता एक्सपायर हो गए थे। तब से हम संघर्ष करते-करते यहाँ तक आए हैं। पढ़ाई भी ग्रेजुएशन तक पूरा किया कंप्लीट, और व्यवसाय से भी जुड़े रहे। कक्षा 7 से हम व्यवसाय भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। हाईएस्ट इंटर हमारा फर्स्ट क्लास था, और इंटर में डिक्टेशन भी था 3 सब्जेक्ट अरे में। वाह। लेकिन कुछ कारणों से नौकरी को हमने प्रयास नहीं किया, क्योंकि कुछ आर्थिक स्थितियाँ बहुत खराब थी। लेकिन हम व्यवसाय से जुड़े रहे, और राधा रानी कृपा से हमारा व्यवसाय, श्याम बाबू कृपा से व्यवसाय हमारा डेवलप होता गया। उस पे हम मेहनत करते रहे, और हमारा लक्ष्य भी यही है कि जहाँ तक हमारा होगा वहाँ तक मेहनत करते तो रहेंगे। ये जो आपने शुरू किया खाने पीने का रेस्टोरेंट शुरू किया था आपने, जी। इसका मतलब आइडिया कहाँ से आया, ये प्रेरणा कहाँ से? इसका सर आइडिया कुछ नहीं आया। हमने, भाई हम उस समय नौकरी का हम लोगों को कोई सलेशन कोई दे नहीं रहा था, तो हम लोगों ने छोटे से व्यवसाय, गाँव से जुड़े थे। गाँव में पहले किराना चलाते थे। किराना से चला के हमने सोचा गाँव में कोई हमारा स्कोप नहीं हो पाएगा, तो हमने अपने भाई से सलाह लिया और वो बाहर निकले। हमने सोचा जब बाहर निकले तो बाहर हो सकता है कुछ, वहाँ 4 गाँव के आदमी मिलेंगे, यहाँ हमारे गाँव का ही केवल है। वहाँ हमने खूब सारी मेहनत की, खूब सारी डेवलप की, लेकिन वहाँ पे हमारा कोई स्कोप नहीं नज़र आया। परिवार तो में कौन कौन है? परिवार में 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं, सबकी शादियाँ हो गई, सब कोई अपने-अपने परिवार से चल रहा है। हम भी अपने परिवार से चल रहे हैं। सबका अपना-अपना सिस्टम है, सब कोई सब अपने हिसाब से चल रहा है। कोई समस्या होती है तो उसको हम लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट चलाने का था, और भगवान की देखो कृपा से बढ़िया है, मैं जी, तो जी। जुड़ा हूँ खुद ही, तो अब बढ़िया चल रहा है। जी, जी, इसमें और मेरा और मेरी पत्नी का बहुत योगदान है। दोनों लोगों ने रात-दिन एक करके हमने मेहनत की नहीं, इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत की और आगे करते भी रहते हैं दोनों लोग। कोई भी दिक्कत हो फिर भी हम लोग मेहनत बरोबर करते हैं। तो यही हमारा प्रयास है। हम ये चाहते हैं कि हमारे रोज़गार साथ और सारे लोगों को रोज़गार मिले। हमारी प्रेरणा से दूसरे को प्रेरणा मिले। जैसे कि हम जीव-जंतुओं का सपोर्ट करते हैं, और भी तो लोग आप करें। लोग भी सपोर्ट करें थोड़ा-थोड़ा। ये सब कोई थोड़ा-थोड़ा सपोर्ट हाँ, करेगा, तो सब लोग तो करेंगे तो हाँ, तो उनको बहुत भला हो जाएगा। तो जब आपने शुरू किया था अपना ये रेस्टोरेंट शुरू किया था, तो उस समय कुछ चुनौतियाँ? बहुत सारी चुनौतियाँ आई, बहुत लोग हमको धमकियाँ वगैरह देते थे, बहुत कुछ दिक्कतें आई, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे। धमकियाँ किस बात की? अरे यही सब कि तुमको भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने हमको डराया, धमकाया, लेकिन हम कभी डरे नहीं। हम अपने देव के ऊपर, राधा रानी के ऊपर और श्याम जी के ऊपर आस्था रखते हुए आगे बढ़ते गए। तो परिवार का भी सपोर्ट आपको पूरा रहा? जी, जी। शादी किस सन में हुई थी आपकी, कब हुई थी? 2014 2014 19 में। अप्रैल 2014। तो ये जो नाम आपने रखा था संस्कृता जी। स्वीट्स करके अपने रेस्टोरेंट का, इसका मतलब आइडिया? इसका आइडिया कुछ नहीं, हमारे सबसे पहली लड़की थी, हमारे भाई की हाँ। भतीजी थी, तो उसी के नाम से उस समय सोचा गया किस नाम से किया जाए, तो भतीजी थी, तो ये हुआ कि इसी के नाम से रेस्टोरेंट और रखा ये गया। एक अच्छी चीज है, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है और बहुत सुंदर शब्द है। कुछ स्पेशल बनता है अपने यहाँ जो आप दर्शकों को बताना चाहोगे, कुछ स्पेशल अगर उनको खाना है? स्पेशल सर हम तो बहुत कुछ चाहते हैं। सबसे दिक्कत है लेबरों की, लेबर हाँ। और वर्करों की, ये हमको बहुत दिक्कत हो रही है। नहीं तो हम तो चाहते हैं इसको और 4 चाँद लगा दें, अच्छा खासा बढ़िया कर दें, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम यही आती है यहाँ। कि काम कोई करने वर्कर वालों की। आता है, 2-3 दिन रुकता है, उसके बाद वो चला जाता और है। इसी में आज के समय में परेशान भी हैं अब लोग, सब लोग परेशान और हैं। अगर वो एक जगह रुक जाए तो उनका भी थोड़ा सा भविष्य अच्छा हो सकता है, जी, लेकिन जी। बस भरोसे में ही चीजें हो जाती कि बस आदमी यही आया। लिए हमने कई बार सारे फास्ट फूड वगैरह चालू किए, डोसा वगैरह काउंटर लगवाए, और अपने पैसे से, अपने जेब से पैसे भी उनको दिए 2-3 महीने का, अपनी सैलरी से दिया कि चलो आज नहीं चलेगा, कल चलेगा। चूँकि हमको हाँ, ये क्योंकि एक्सपीरियंस था कि 4 साल हमने व्यवसाय में कुछ नहीं कमाया, उसके बाद हमारे कमाई का कुछ ये होता अंश ही है हासिल हुआ। इन्वेस्टमेंट की, तो मतलब इसलिए हम ये सोचते थे कि कहीं आज नहीं तो कल चलेगा, लेकिन जब चलने का समय आता है तो वो लोग भाग जाते हैं। समय पे सारी चीजें भगवान कर जी, देते जी, जी, हैं। समय से पहले कुछ नहीं होता है। हम तो यही कहते हैं और उन्हीं के ऊपर भरोसा रखते हैं। तो अब इसी सिलसिले में आगे एक सवाल ये आता है कि छोटी जगहों पे
कोई भी ब्रांड बनाना जी चुनौतीपूर्ण होता है जी जी और उसे सफलतापूर्वक सालों तक चलाना और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। जी जी तो कभी ये सोचा है कि अगर यही चीज हम किसी बड़े शहर में करते तो और ज्यादा तेजी से ज्यादा चल सकता था, या वही चुनौतियां वहां भी होती हैं? जी जी कई लोगों ने हमसे कहा भी, कई लोगों ने तो कहा कि हमको चलो विदेश तुमको ले चलते हैं, वहाँ आप करिए बढ़िया सा। लेकिन हमने सोचा कि अब जहाँ हमने 4 साल गंवाए हैं, उसके बाद हमने डेवलप किया है, तो दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ भी समय वही गुजरेगा और ये टाइम निकल रहा है, अब दोबारा टाइम वापस नहीं आएगा। जो भी हाँ, हमारी समय जो गया वो हाँ तो वो वापस वापस नहीं आता, इसलिए हमने सोचा बस यही ठीक है, इसी में हम प्रयास करते रहेंगे, सफलता मिलती रहेगी। और आगे कभी कुछ सोचा है करने के लिए कि कुछ और? आगे बस कुछ यही सपने होते हैं हर इंसान के मन में कि कभी मौका मिला तो ये भी पूरा करेंगे। हमारा सपना बस यही है कि हमारा परिवार अच्छे से चलता रहे और प्रयास हमारा भविष्य में यही रहेगा कि यदि राधा रानी के आशीर्वाद से या बाबा की कृपा से हमारा कुछ होगा तो हमें गौशाला या अरे मंदिर वाह! का निर्माण, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। और वो लेकिन हमारे हाथ से हो नहीं पाएगा, अकेले कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं, हम ये देखो सबका सपोर्ट हम हमारे चाहिए। दर्शकों से जो है रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप सब भी इसमें जुड़िएगा जब भी भैया प्लान करें। जी गौशाला, अभी आप सोचो कितना शुद्ध विचार है दर्शकों, ये गौशाला और भैया ने क्या बताया, एक मंदिर, तो राधा रानी का मंदिर और गौशाला। अगर यदि कोई जमीन हमको दान में देता है तो ये इसका निर्माण हमारी जिम्मेदारी चलो है। इसमें हम भी प्रयास करेंगे जैसे भाई। कोई भी अपनी जमीन दान देता है तो हमारा प्रयास रहेगा कि उसको हम निर्माण कराने का प्रयास करेंगे पूरा से पूरा। यूपी के हापुड़ के पास जो एक जगह है, गंगा एक्सप्रेसवे जो गया है, जी उसी के पास जो है 222 एकड़ इस समय जगह योगी महाराज ने जो है इम्पैक्ट भारत टीवी के चैनल के उन्हीं के सपोर्ट में उन्होंने अलॉट करा दी है। तो वहाँ पे मतलब एकदम भारत का सबसे हाईटेक जो है न्यूज स्टूडियो, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ें वहाँ पर शुरू होने जा रही हैं। जी तो हमने भी प्लान किया था कि हमारे जो चैनल है उसका मैनेजमेंट जो है उन्होंने प्लान किया कि वहाँ पर भी एक राधा कृष्ण का मंदिर जो है सुंदर सा बनाएंगे। तो आपने जब बोला ना तो मुझे लगा कि चलो जब आप प्लान करोगे तो जो हमसे भी बन पड़ेगा हम लोग भी उसमें पूरा सहयोग करेंगे, और ये बहुत अच्छा है। और आप सभी दर्शकों जब भी भैया ये प्लान करें और शुरुआत करें तो जो आपसे बन पड़े आप सहयोग जरूर करिएगा, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ी समस्या बस यही आ रही है कि हिंदुओं में एकता नहीं है, सपोर्ट करते नहीं है और हर जगह केवल इसी वजह से फेल हो जाते हैं। तो आज के जो युवक हैं, अगर आप उनको सलाह देना चाहो कि हाँ आप अपने क्षेत्र में, गांव के आसपास, अपने जिले में अगर कोई व्यापार करना चाहें, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल एक वो थोड़ा सा बन गया है श्रवण भैया कि लोग ये सोचते हैं कि हाँ कुछ खाने पीने का खोल लेते हैं, बड़ा आसान है। जी जी तो उन लोगों को आप थोड़ा क्या सजेशन देना उनसे चाहोगे? सजेशन यही देते हैं, पहले तो आप जो काम करने का प्लान करते हैं तो उसको कहीं जगह सीखिए सीखिए, हाँ। सीखिए और आप में भी वो चीज का जी हुनर होना जी चाहिए जी कि आप केवल लेबरों के हाँ जी जी भरोसे ना आप रहो कि जी अगर जी पड़ जाए तो आप करो। जी जी आप सीख लीजिए, हाँ जब सीख जाएं तो फिर आप उसको खोल सकते हैं। पैसा तो सबके पास है, लेकिन वो दिमाग, वो काम, वो सिस्टम किसी के पास नहीं है। पैसा तो हर इंसान के पास आज के है, पैसा है सब कुछ खोल ले, लेकिन उसको चलाने के लिए दिक्कत है, चलने मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट में ही बड़ी समस्या है। तो इसलिए पहले उसको काम को जान लो, उसके बाद उसको तो करो। जब आपने शुरू किया था जी तब से आज अगर आप कभी बैठते हो और सोचते होगे तो पहले के संघर्ष में आज में थोड़ा कुछ अंतर, कुछ मतलब अच्छा बेहतर हुआ? बहुत सारा संघर्ष हमने किया है। अपनी शॉप पे सुबह 6 बजे से लग जाते थे, रात को 10 बजे तक दुकान खोलते थे। हाँ उसके बाद 2-4 घंटे हम एक्स्ट्रा काम करते थे। कम से कम 12-1 बजे तक हम रोज काम किए 2-3-4 साल। उसके बाद तब ये आज के हमको हासिल मिला। पहले हमारी कोई टाइम नहीं थी, खोलने का समय ज़्यादा था और बंद करने का भी ज़्यादा समय था, क्योंकि हम प्रयास यही करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके कि हम आगे डेवलप करें। और संघर्ष भी किए, कभी संघर्ष से कभी डरे नहीं, ना हटे। कम से कम रात को हम 12-12, 1-1 बजे तक काम किए हैं अपने शॉप पे, तब यहाँ आज इस पोजीशन पे तो पहुंचे। पहले जैसे जहाँ पे आपकी शॉप जो पुराना एड्रेस था, जी जी मैंने चौराहा हुआ करता था, तो वहाँ पे और ज्यादा बड़ा चौराहा हो गया। तो जी वहां से जब आपने शिफ्ट किया था अपने जी यहाँ, तो मैं तो जी तब से आप जुड़ा था, आप जी बताते भी रहते जब यहाँ जी बन रहा था तब भी मैं आता था, बन रहा था जब, तो तमाम लोग चर्चा करते थे। बहुत सारे लोग, देखो हर आदमी के कुछ सपोर्टर होते हैं, कुछ नेगेटिव जी थिंक वाले भी होते हैं, तो जी कि यहाँ से वहां जाएगा तो फर्क पड़ेगा। आपको क्या लगा, पड़ा या नहीं, भगवान ने सब संभाल लिया? सब संभाल लिया। 1-2 महीने तो दिक्कतें हुई, वो तो नई जगह में थोड़ा सा। उसके बाद सब राधा रानी कृपा से, बाबा कृपा से
सब होता गया। समस्याएं आज भी हैं, कल भी रहेंगी। वो तो जीवन में ये संघर्ष है, जीवन का समन भैया, संघर्ष सबके ही है, जीवन में इसमें है। कभी समस्या खत्म नहीं होंगी। कोई समस्या खत्म होगी तो कोई आ जाएगी। तो इसलिए हमारा मानना यही है कि संघर्ष करते रहो, आगे बढ़ते रहो। दुश्मन खत्म होंगे, बढ़ेंगे, ये तो वो तो प्रकृति चलता का नियम रहेगा। है। चाहे वो राजनीति में हो, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे जिस संस्था में हो, ये हर जगह होता है। जब राम श्री कृष्ण भगवान से, राम जी के उसमें सब ये था, तो हाँ, ये तो उनसे लोग कलयुग नहीं है। खुश हो उनसे पाए। संतुष्ट नहीं हो तो हम तुम लोग तो नॉर्मल हैं। नॉर्मल है, हम लोग तो जी, क्या ही बात करें, जब हाँ, तो उनसे इस नहीं लोग जी, संतुष्ट, जब सही बात उनसे है। संतुष्ट नहीं हो तो हम उनसे संतुष्ट नहीं होते। हम भी प्रयास करते हैं हर कस्टमर को संतुष्ट करने के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ समस्याएं आती हैं। कुछ लोग संतुष्ट होते हैं, कुछ कुछ लोग लोग नहीं नहीं होते होते हैं। हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है, इसमें कोई बाध्य नहीं है। तो यूपी का एक व्यक्ति साधारण परिवार से आके अगर कोई चीज खोलता है आज के समय में, बनाता है, एक ब्रांड बनाता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं देखता हूँ रेगुलर कि जब आपकी शॉप पहले एक एड्रेस पे थी, वहां पर आपका अपना नहीं था, शायद किराए पे था, जी, तो वहां पे रौनक केवल आपके इस रेस्टोरेंट की वजह से होती जी, थी, जी, जो जी, जी। सच्चाई है, क्योंकि जी, मैं नहीं, नोटिस नहीं, करता बिल्कुल हूँ वो चीज। सत्य है। आज के समय में अगर आप वहां देखो, जबकि पहले से चौड़ा रास्ता हो गया है, जी, जी, जी। पहले से ज्यादा डेवलपमेंट उस जगह हो जी, गया, जी, लेकिन अगर आप रौनक की बात करो तो शाम के समय जी, वहां जी, सन्नाटा हो जाता है, जबकि जी, आप यहाँ थोड़ा बगल में हो, यहाँ पे रौनक आपको मिलती है। मैं जी, जब यहाँ से निकलता हूँ तो यहाँ रौनक होती है, जी, वहां सन्नाटा होता है। जी, जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसमें सर हम यही चाहते हैं, हम जब वहाँ शॉप में रौनक लाए, सब कुछ लाए, मेहनत किए, तब उन्होंने सोचा कि हमारे हमारे जगह से इनकी रौनक है, लेकिन वो हमारे व्यक्तिगत व्यवहार, हमारे हमारे कम से, हमारे प्रेरणा से वो चमन था। आज भी यहाँ आ गए तो यहाँ भी चमन हो गया। पहले यहाँ भी बहुत सारे कुछ और ये नहीं चीज था। प्रूव हो गई, जी, जी, वाकई में प्रूव हो गई कि जी, जगह की वजह से नहीं था, किसी व्यक्ति की और किसी एक जगह कोई चीज थी उस वजह से था। जी, 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 क्योंकि हम लोग भी रात रात को आते थे, वहां पर रुकते थे, लेट जी, नाइट तक रुकते जी, थे, और वहां से जब से आप इधर शिफ्ट हुए, वहां पे एकदम सन्नाटा हो गया। तो अगर जी। जगह की वजह से होता तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे आप कि भाई? अब कहना क्या चाहेंगे, ये तो सब दुनिया का दस्तूर है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं, सब लोग सोचते यही हैं। लोग अहंकार का शिकार होते हैं जी, बहुत जी, जी। आसानी से। अहंकार का शिकार हुए और अहंकार में चले भी गए। हमको बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन उसके जो बीत गया उससे कोई मतलब नहीं है। हम भी जब यहाँ से डेवलप हो रहे थे तो हमको कई लोगों ने कहा यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, आप फेल हो जाएंगे, ये हो जाए, लेकिन हमको अपने आप भरोसा था, विश्वास था। तो इस वजह से हम आगे बढ़ते गए। हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। सफलता लाई, हम आ गए तो यहाँ पूरी मार्केट में चमन हो गया। यहाँ काफी मार्केट हो गई आसपास। चमन हो गया 4-5 साल में, यहाँ 3 गुना 4 गुना में प्लाट के रेट खुल हो गए। और यहाँ से जो प्लाटिंग जिन्होंने किया उनको भी काफी सारा हमारे आने से लाभ मिला। उनके भी प्लाट वाला बेचने में उनको आसानी हो रही, क्योंकि हम यहाँ डेवलप कर लिए, उसी से और ज्यादा उनको आसानी हो गई बेचने के तो लिए। जिन लोगों ने आपका सपोर्ट किया यहाँ भी आने में, क्योंकि व्यक्ति का सपोर्ट है तभी तो वहां से यहाँ शिफ्ट हो गए। जब आपसे कोई प्रेम करेगा, आपके स्वभाव से लगाव रखेगा, तो आप कहीं भी जाओ, जी, फिर वो जगह नहीं देखता कि कहाँ है, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर। जी, जी। तो जिन लोगों ने सपोर्ट किया कि आप कहीं भी हो, हम आपसे जुड़े हैं, तो हम आएंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? यही चाहेंगे कि आप जब टाइम मिले तो आ सकते हैं। कुछ और आप अगर बताना चाहो अपने तरफ से कुछ दर्शकों को कि कुछ। दर्शकों से यही हम अनुरोध कहते हैं, सच्चाई पे चलिए, मेहनत पर चलते रहिए, तो आपको सफलता मिलती रहेगी। झूठ की नींव मजबूत नहीं होती, सत्य और धर्म की नींव मजबूत होती है। और होली आ रही है तो भैया के यहाँ तो विजिट भाई बनता है। आप जी, लोगों जी, का आओ, बढ़िया स्वादिष्ट ताजी बढ़िया जी, अच्छी क्वालिटी की मिठाइयाँ, क्योंकि होली है तो होली में मिठाई तो वैसे भी ज्यादा चलती है। जी, जी, तो भैया के यहाँ तो जरूर विजिट करो, जी, और आकर के आप भी, अब इतना बढ़िया भैया ने बनवा दिया है तो आप यहाँ बैठ सकते हो, जी, इंजॉय कर सकते हो जो आपको चाहिए। जी, सब कुछ जी। तुरंत गर्म आपको मिलेगा, जो भी आप खाना चाहो। जो भी गरीब पार्टी अब है उसके लिए हम अपनी फ्री सेवा देंगे। अब आप सोचो, जो भी गरीब है, नीचे तबके का लोग है, उसके पास व्यवस्था नहीं है, तो ये हमारा हाल उसके लिए फ्री है। फ्री में है। आप नाश्ता पानी का वो पैसा दे देगा बस और इसका कोई चार्ज नहीं आप लगेगा। आके बैठो, आप पार्टी जी, करो, बर्थडे करो, आप कोई छोटी मोटी तो रिंग जी, सेरेमनी भी हो हाँ, रिंग जाएगी, सेरेमनी वगैरह, आराम से हाँ हो जी, जाएगी, इतनी आराम से बढ़िया भैया ने हो व्यवस्था जाती है। करी है। सबके लिए हम जो गरीब तबके का इंसान है उनको हम कोई पैसा नहीं तो चार्ज इतना अच्छा स्वभाव है आपका, इतना अच्छा आप सोचते हो, लोग कुछ भी बाहर बात करें उस तो सबके लिए करते ये हैं, तो कुछ ना कुछ, सबके तो अलग लिए है। समाज हो गया। जी, लेकिन जिस तरह से आप सोच रहे हो, आपको क्या लगता है लोगों तक कभी ना कभी, वैसे तो आपकी बात हर दिल तक पहुंचते हैं, कभी जो जी, छूटे भी हैं जी, कभी ना कभी। और मुझे भरोसा है कि ये इंटरव्यू भैया का देखने के बाद हर व्यक्ति, क्योंकि ये इंटरव्यू वैसे तो एक नॉर्मल था, लेकिन हमने इसीलिए सोचा, देखो आज के समय में
कोई बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गया, उसका इंटरव्यू हर टीवी चैनल आज के समय में दिखाते फिर रहे हैं। लेकिन हमने इम्पैक्ट मंच जब आपको बताया श्रवण भैया शुरू किया था जी तो हमारा एक लक्ष्य था जी कि हमने एक नंबर भी जारी किया हुआ है जी और आपको भी वो नंबर देंगे, आप उसके माध्यम से भी संपर्क कर सकते हो। आपके पास मेरा पर्सनल नंबर भी है। जी तो कोई भी व्यक्ति जी जिसके अंदर कुछ भी है देश के बारे में विचार रखने के लिए, अपने बारे में कुछ बताने के लिए, कुछ अच्छे थॉट्स रखने के लिए, वो अपना इंटरव्यू हमारे यहाँ दे सकता है। जी हमने ये जब इम्पैक्ट मंच शुरू किया इसीलिए किया जी कि बहुत सारे लोग हैं कि भाई हाँ उनको विधायकों से मिलना है, सांसदों से मिलना है, मंत्रियों से मिलना है। हमारा इम्पैक्ट मंच सभी के लिए है। कोई भी व्यक्ति चाहे हमसे जुड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है और मेरे चैनल की बात सबके पास जाती है। जी और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हम सच्चाई से बात करते हैं। जी और इसी में आपसे थोड़ा सा देश के बारे में भी बात कर सकते हैं। अब तो अपनी बात हो गई और भी करेंगे आगे, अभी तो भैया के बारे में बहुत बात करनी, लेकिन थोड़ा सा कि आपको क्या लगता है आज के समय में कुछ भी काम आप शुरू करते हो तो क्या सरकार का सपोर्ट है, कुछ मतलब अच्छा है या क्या आपको लगता है? नहीं, सपोर्ट तो सरकार बहुत दे रही है, लेकिन समस्या यही है कि हम लोग उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। फिर दोष सरकार को देते हैं। फिर दोष सरकार को दे देते हैं। सरकार तो आज के युग में, पहले कभी होता था पैसे नहीं मिलते, आज तो बैंकों में पैसे इतने मिल रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन उसको लेने तो दे रहे हैं, लेकिन उसको चुकाने वाला कोई नहीं। ये सब एक दिक्कतें दौर हैं। आया था और जी व्यापारी उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। आप इस बात से एग्री करोगे? जी कोरोना काल आया था, जी जिस हिसाब से मैनेजमेंट किया गया सरकार की तरफ से, क्या लगता है कोई और होता कर पाता? दिक्कतें थी बहुत सारी। सही मैनेजमेंट रहा हाँ, ठीक रहा। क्योंकि देश में तो चर्चा हुई कि भारत ने अच्छा मैनेजमेंट किया। जी आज के समय में ऐसी कोई कमी जो आप बोलना चाहो डायरेक्ट सरकार को कि हाँ इस चीज पे ध्यान दे? कुछ भी व्यापार से जुड़ा या पर्सनल लाइफ से जुड़ा या रोजमर्रा के व्यापार से जुड़ा ये सत्य है, हम भी चाहते हैं, लेकिन समस्या सब यही है कि जैसे कि जीव जंतुओं को है, गाय माता को है, इनको देखो सरकार बहुत सारे पैसे दे रही है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ी है। यहाँ पे जो है बहुत धरातल पे बिल्कुल उसका यूज नहीं हो मुझे रहा तो है। ऐसा लगता है 1% का भी पैसा यहाँ नहीं, गाय माता पे खर्च जी नहीं हो रहा नहीं हो रहा। हमको बड़ी कष्ट होता है जब उनको कष्ट में देखते हैं। और वो गाय या तो किसी का खेत बर्बाद करती है या फिर जी भूखे तड़प तड़प के मरती हैं जी वो। जी इस पे हम बहुत सरकार से यही विनती करना चाहते हैं कि इसको धरातल पर लाइए और इसको बहुत ज्यादा निगरानी में रखिए, क्योंकि इससे सरकार की ही फजीहत हो रही, सरकार को ही दोषी था, जबकि सरकार बहुत सारा पैसा दे रही बहुत है, सारा पैसा दे रही है, पैसा दे रहे, खाने लेकिन पीने मैनेजमेंट में दिक्कत है। मैनेजमेंट में दिक्कत है। इसको इसको और प्रभावी तरीके से और समझदारी से और थोड़ा निगरानी में सरकार को जी हैंडल जी करना जी चाहिए। जी बस यही है, मतलब अब सब कोई कहता जरूर है, लेकिन दिक्कतें बहुत सारी हैं। ये दिक्कत तो कई लोगों ने मुझे भी बोली थी और ये वाकई में समस्या है, क्योंकि जानवर जब सड़क पे रात में बैठते हैं तो आने जाने वालों को, लोगों को भी वही समस्या तो है। आजकल एक्सीडेंट बहुत सारे इसी वजह से हो रहे, बहुत लोग खत्म हो रहे हैं। अब ये दिक्कत है, इसको यदि सॉल्व करे तो अब सरकार तो दोषी है नहीं, अधिकारी ध्यान दे इसको लिए, अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। पैसा भी दे रही सरकार, उसके बावजूद भी नहीं पुलिस ध्यान। प्रशासन क्योंकि व्यापार जो भी करता है वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पुलिस का वो होता ही है। तो पुलिस प्रशासन का पहले से आपका रवैया सुधार है या कुछ? मुझे तो नहीं लगता। बरोबर लगभग 19 ये जो विभाग है पुलिस विभाग, इस पे मैं भी कहना चाहूंगा सरकार को बहुत ध्यान देने की भी जरूरत है। आज भी वही सब धांधलेबाजी चल रही है, खुलेआम चल रही है। कहने में मुझे संकोच नहीं है, कोई भी जाता है पैसे दिखाओ, आप ये काम वो काम, दौड़ाएंगे, परेशान करेंगे, निर्दोष फंस जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं इन पर भी ध्यान देना चाहिए। तो कभी ऐसा हुआ कि कोई दिक्कत पुलिस के प्रशासन की तरफ से कभी कोई काम करने में आई हो कि? नहीं, अभी तक तो हम 15 साल से हमारे यहाँ जो शॉप है, लेकिन अभी तक हमको इसके द्वारा कोई दिक्कत नहीं हुई, ना किसी ने हमको कुछ कहा है, ना किसी ने कोई उगाही की है, कोई ऐसी समस्या हमारे साथ अभी तक पहले एक समय था जैसे हम कहीं जगह लेते थे कि कुछ व्यापार डालना है या कुछ भी करना है तो वहां पे 4 लोग आकर के परेशान करते थे भाई। कई जगह तो जगह की जगह कब्जा लिए जाते थे। आपको क्या महसूस हुआ जब आपने खरीदा बनाया? कोई ऐसी दिक्कत? फिलहाल तो हमको अभी तक कोई समस्या नहीं हुई है, और ये अधिकतर वहां पे होता है जहाँ पे कोई ज्यादा बड़े लोग होते हैं या कीमती जगह होती है, उस जगह ज्यादा दिक्कत आती है। जहाँ पे कि हमको जानकारी नहीं है, यदि जानकारी नहीं है, हम फंस गए तो वहाँ दिक्कत हो। जैसे कोई जान पहचान से लो तो उसमें दिक्कत नहीं है। और कोई खास व्यक्ति किसी चीज से जुड़ा हुआ जिसके बारे में आप कुछ बोलना चाहो, तारीफ करना चाहो? क्या बोलें, तो बहुत सारी बातें बहुत सारी होती हैं जिनका कोई अंत नहीं है।
और हम यही चाहेंगे कि सब तो लोग अच्छी बात करते हैं। तो अपने जो जो अभी अपने कस्टमर हैं या आपके चाहने वाले हैं, किसी और कोई खास ऐसा व्यक्ति जिसको आप कुछ अच्छा बोलना चाहो? हम यही बोलना चाहते हैं कि यदि कोई हमारे द्वारा कोई दिक्कत है तो हमसे वो डायरेक्ट कह सकता है, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, किसी से शेयर करने से उसका कोई हल नहीं हल होगा, नहीं होना है। वो हमसे शेयर करने से उसका हल हम करेंगे। कोई हमारे द्वारा तकलीफ होती है या कोई समस्या आती है, तो वो हमको डायरेक्टली शेयर कर सकता है, तो हम उसको ध्यान देंगे। कोई भी चीज़ हो, मान लो ये समय परिवर्तन है, कोई दिक्कत आ जाती है, हम लोग तो कभी नहीं चाहते हैं कोई दिक्कत आए, लेकिन फिर भी मौसम ये सब का परिवर्तन होता रहता है। बाय द वे कोई दिक्कत आती है तो हमको संपर्क कर रहा है, तो उसका सॉल्यूशन देंगे और उसको उस पर हम ध्यान देंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। मगर सबसे जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो यही है दर्शकों कि आप सभी जो आपके आसपास बहुत सारे जीव जंतु हैं उनका ध्यान, क्योंकि ये बहुत, मैं बार बार इस पर बात कर रहा हूँ कि क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसको एकदम नॉर्मल भी ले सकते हो कि ये रोज़मर्रा की चीज़ है, क्या है, किसी को कोई बिस्किट खिला दिया, दूध पिला, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े पुण्य का काम है। अपने आसपास के लोगों की आजकल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, अगर जानवरों की कोई जिम्मेदारी ले रहा है तो ये बिल्कुल जो है सराहना का विषय है। और ये हम सबको इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और सीखना भी चाहिए। तो आप सब भी थोड़ा इस पर ध्यान दो। और भैया से जो हमारी बातचीत है वो भी आगे भी होगी, फिर हमारी मुलाकात होगी भैया से। और होली में आप लोग कितने लोग यहाँ पे आओगे, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, और यहाँ पे आओ और आने के बाद भैया के साथ सेल्फी लेके आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करो। हमें भी देखना है कितने दर्शक पहुंचते हैं होली पे सेलिब्रेशन में। और गारंटी मेरी है, आपको शुद्ध चीज यहाँ मिलेगी। अगर आप त्योहार को और अच्छा करना चाहते हो, कलरफुल एंजॉय करना चाहते हो, तो संस्कृता स्वीट्स में जरूर से जरूर एक बार विजिट तो करो। और एक बार जब आप विजिट करोगे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप आने वाले हो। भैया का नेचर अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। और सबसे बड़ी चीज, एक ही जगह पे आपको हर चीज उपलब्ध है, वेवर्स में भी, और आपको बेकरी का भी सारा सामान मिलता है, स्वीट्स में सब कुछ है, नमकीन में बहुत कुछ है। आप एक ही जगह पे आके बहुत सारी चीजें एंजॉय कर सकते हो। और बहुत जल्द जो है फूड ब्लॉग भी हम करेंगे भैया के साथ, तो वो भी आपको मिलेगा देखने को। तो आप सभी को, तो आप होली की शुभकामनाएं दर्शकों को दीजिए भाई। अरे भाई, सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका होली का त्योहार बहुत अच्छा गुजरे और गुलाल से ही होली खेलिए, कलर से नहीं। हाँ, क्योंकि कलर आज के मार्केट में इतने सारे केमिकल युक्त आ गए हैं कि चेहरे को खराब कर देते हैं। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है कि होली में केवल गुलाल से कलर खेलिए। गुलाल कितना भी लाल लगा लीजिए, उसमें बहुत अच्छा है, कलर में मत लगाइए। कलर से इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारा मानना यही है कि आप लोग केवल गुलाल ही खेलें, यही हमारा विनती है। सबका होली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। तो भैया का ये जो YouTube चैनल है श्रवण जीवों की सेवा, इसको भी आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज जो भी भैया सेवा करते हैं, जो भी अपडेट होती है, वो आपको सीधे आपके फोन पे मिलेगी जी। और अगर आप भी सपोर्ट करना चाहो भैया को तो आप कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी कुछ होगा हम उसमें डालते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए। बस यही सपोर्ट चाहते हैं और हमको हाईलाइट नहीं होना चाहते। बस यही चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो भी हो उसको सब लोग निर्वाह करें। थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे तो जीवों का जो है सपोर्ट होता रहेगा, वो भी अपने जीवन की यात्रा आगे बढ़ाते रहेंगे। यही हमारा अनुरोध है। तो कर लीजिए सब्सक्राइब, श्रवण जी जीवों की सेवा, और हर अपडेट पाते रहिए इसी तरह। तो खुशियों के साथ होली मनाइए और संस्कार स्वीट्स जरूर आइए और कलर्स को अवॉइड कीजिए। गुलाल के साथ होली खेलते जाइए, मुस्कुराते जाइए और इम्पैक्ट भारत टीवी भी देखते जाइए। फिर मिलते हैं आपसे जल्द। और इम्पैक्ट भारत टीवी पर इम्पैक्ट मंच सीजन 2 का ये पहला इंटरव्यू श्रवण भैया का हमारे। अब मिलते हैं आपसे फिर एक और इंटरव्यू में। तब तक आप सब टीवी पर भी इम्पैक्ट भारत टीवी ले लीजिए और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए इम्पैक्ट भारत के यूट्यूब चैनल को। हर अपडेट आपको सबसे पहले, देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको मिलती रहेगी। मिलेंगे आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। जय हिंद।